नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे आपके पास जो डायमंड्स रफ स्टोन है वो आप कैसे पहचान सकते हैं अपने हिसाब से। तो सबसे पहले आपको रफ डायमंड पहचानना है तो आपको दो केमिकल की आवश्यकता होगी। सबसे जो पहला केमिकल है उसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। आपके पास सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सांद्र H2O सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड जो हम कहते हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। और दूसरा है वो से हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, तो दूसरा आपको नाइट्रिक एसिड लेना है। अभी देखिए ये दोनों के दोनों जो केमिकल्स है वो काफी ज्वलंत है, इसलिए आपको पूरे प्रोटेक्शन के साथ उसको एनालिसिस करना है और उसका यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बीकर लेना है, वो कांच का होना चाहिए और उसके भीतर आपका जो रफ स्टोन है वो उसमें डाल दीजिए। लाइक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हम पूरे के पूरी प्रोसेस करते हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और मैं आपको जो सजेस्ट करता हूँ वो भी आप घर पे कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बाउल है वो कांच का होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए। और ग्लास के भीतर आपके पास जो रफ डायमंड है वो रफ डायमंड उसमें डाल दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसमें आप सबसे पहले सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। अभी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड उतना डालिए कि आपका जो रफ स्टोन है वो उसमें टोटली डूब जाए। तो उतना आपको सबसे पहले सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। अभी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड तो हमने ऐड कर दिया, उसके बाद हमें नाइट्रिक एसिड भी ऐड करना है। अभी देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है वो ज्वलंत आता है, वो अगर आप पानी के साथ उसका संपर्क करेंगे तो वो ज्वलंत हो जाएगा। उसमें है आप काफी टेम्परेचर है उसका बढ़ जाएगा, आप उसके छू भी नहीं सकते। इसीलिए ये सांद्र सल्फ्यूरिक है उसको आपको पानी से दूर रखना है। अगर मान लीजिए आपके पास नाइट्रिक एसिड नहीं है तो आप पानी का यूज कर सकते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें आप पानी डाल दीजिए तो भी वो ज्वलनशील रहेगा, उसमें काफी हीट प्रोड्यूस होगी और टेम्परेचर है उसका इंक्रीज होगा। तो वैसे भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफरेंस सबसे पहले ये करूंगा कि अगर वो ओरिजिनल डायमंड रहा तो आपको काफी लॉस हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले जो आपके पास जो ग्लास है उसमें स्टोन रखिए। स्टोन रखने के बाद उसमें आप सबसे पहले सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कीजिए। वो ऐड कर दिया, उसको डुबा दिया, उसके बाद आपको नाइट्रिक एसिड है वो ऐड करना है। अभी नाइट्रिक एसिड है वो 20% लेना है और जो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है वो 80% लेना है। यानी कि आपने जितना सांद्र सल्फ्यूरिक डाला है जो बीकर में, उसके सामने उसका आधा, आधे से भी आधा है, यानी कि 20% या 25% कह दीजिए, उतना आपको नाइट्रिक एसिड ऐड करना है। अभी ये प्रोसेस हो गए, उसके बाद उसमें काफी सारी हीट प्रोड्यूस होगी। वो जलेगा तो नहीं लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो काफी बढ़ जाएगा, काफी देर तक बढ़ जाएगा और वो काफी गर्म रहेगा। उसके बाद उसको ठंडने दीजिए। ठंडने के बाद उसको आप हाथ नहीं लगाएंगे, उसको टोटली आप पानी के अंदर भीतर डाल के उसको निकाल लीजिए स्टोन को, लेकिन हाथ का यूज मत कीजिए। अगर आपने हाथ का यूज किया तो क्या होगा, आपका हाथ है वो जल भी सकता है। उसीलिए उसको 5-6 बार पानी में अच्छी तरह से धोइए, उसके बाद उसमें जो स्टोन है वो निकालिए। लेकिन हाथ का यूज तो हमें करना ही नहीं है। उसके बाद स्टोन निकाला तो उसे फिर से उसको पानी में साफ कर दीजिए। उसके बाद जो स्टोन आया वो देखिए, जो स्टोन है उसकी स्पार्किंग लाइट है वो बढ़िया रही, बढ़िया आई, तो ऑब्वियसली वो रफ डायमंड स्टोन हो सकता है, ओरिजिनल डायमंड स्टोन हो सकता है। अगर मान लीजिए वो नकली डायमंड स्टोन है तो ऑब्वियसली आपका उसकी कुछ प्राइस वैल्यू भी नहीं मिलेगी और वो जो है वो वेस्टेज ही, ऐसे ही जाना है तो वेस्टेज हो सकता है। लेकिन अंदर से जो ओरिजिनल डायमंड है, अच्छा वाला डायमंड है, वो भी आपको मिल सकता है। तो ये एक प्रोसेस रहती है, लेकिन इसमें 100% आप श्योर नहीं हो सकते कि हमारे पास जो डायमंड मिला है वो ओरिजिनल ही है। ये एक प्रोसेस है जो हम फिलहाल करते हैं। तो वैसे कोई भी डायमंड स्टोन अगर आपको पहचानना है तो इस हिसाब से आप पहचान सकते हैं, इजीली मालूम लगा सकते हैं। क्योंकि आपको यूज क्या करना है, दो केमिकल ही यूज करना है, एक सांद्र सल्फ्यूरिक है, दूसरा नाइट्रिक एसिड है।
दोनों को मिक्स करके वो हमें रफ स्टोन में डालना है। रफ स्टोन हमने ग्लास में डाल दिया, उसके बाद दोनों एसिड मिक्स कर दिए, और उसके बाद उसको साफ करके हमें डायमंड स्टोन है वो देखना है। जो ओरिजिनल रहा तो ऑब्वियसली उसकी लाइट है, स्पार्किंग है, वो काफी बढ़िया रहेगी। अगर वो डुप्लीकेट है तो क्या होगा भैया, वो पिघल भी जाएगा या फिर उसका क्रश भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आप मालूम लगा सकते हैं कि आपके पास जो डायमंड है वो ओरिजिनल है या नहीं है।